हेलो यंगस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मस्त। यस, मैथ मिष्ठान चैनल में मैथ्स बाय धीरेन्द्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.4 के करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम सब सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक स्टेप वाइज करेंगे, एक एक स्टेप से। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ध्यान से समझिए। जो समझ में नहीं आया उसको बताइएगा भी, ठीक है? चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें करना है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन किए हैं वो भी फैक्टराइज था, ये भी फैक्टराइज करना, फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर निकालना। अब फैक्टर आपको बता ही चुके हैं कई बार किस तरीके से फैक्टर निकालना है और इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ये देखिए ध्यान से, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अब सोचिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई जा सकती है। आप अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये वाली आइडेंटिटी हमको लगेगी। कौन सी ध्यान आया बेटा? ये वाली आइडेंटिटी कौन सी? x प्लस y³ वाली, x प्लस y³ वाली, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? अब इसको आप लिखिए, इक्वल टू कर सकते हैं। 2 को क्यूब के अंदर में ले जाना है, 8 को क्यूब के अंदर ले जाना है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2a का होल क्यूब प्लस b³। ठीक है, a³ की जगह x³ हो गया, y³ हो गया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बेटा यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस y³ वाली, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो x³ हो गया प्लस y³ हो गया प्लस 3x²y, तो 3x²। यहाँ पर 3 को तो आप 3 रहने दीजिए, x² मतलब 2a का होल स्क्वायर और b, यही है ना। x² मतलब कि ये 2a की जगह पे x है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो बन भी जाएगा यहाँ पर 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और यहाँ पर हो गया b, x² y मतलब ये वाली b हो गया। ठीक है, प्लस, समझ में आ रहा है बेटा? प्लस बहुत इजी है, इसमें तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 3 उसी फॉर्म में करते हैं। 2a इसको लिख सकते हैं कैसे? 2a और क्या लिख सकते हैं? b², 2a b², ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा? ठीक है, अब तो ये किसका हो गया? अब देखो x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy का स्क्वायर, ये हो गया ना इस फॉर्म में। तो इसको आप लिख सकते हैं 2a प्लस b का क्या? होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? ठीक है, तो ऐसे तो यही फैक्टर बन गया, लेकिन इस तरीके से फैक्टर में छोड़ना नहीं है आपको। इसको 3 बार में लिख दीजिए। क्यूब है 2a प्लस b, 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट हम करते हैं। ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली, यहाँ पर लिख दीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब वाली। ठीक है, वो कौन सी आइडेंटिटी है? ये वाली, x माइनस वाई का होल क्यूब आपका बन जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो इसी फॉर्म में हम उसको कर लेते हैं, फिर x माइनस वाई हो जाएगा वो। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसको आप लिखिए, क्या लिखेंगे? इक्वल टू लिख सकते हैं आप 2a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस b तो ऐसे ही हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस वाली आइडेंटिटी में अभी दिखाया हुआ माइनस था,
माइनस बी क्यूब, फिर -3 है यहाँ पे, -3x²। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2a का होल स्क्वायर, और b आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, 3x² y की जगह पे हो गया। ठीक है, प्लस 3 और x की जगह पर 2a और y² b का होल स्क्वायर है, दिया ही है। अब देखो सही है कि नहीं, देखो यहाँ पर करके ऐसे ही आँख बंद करके नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ये सही है। अब ये देखिए 2 3 जा 6, तो ये इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का फ़ायदा ये है कि आप इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे। अब इस पर आइडेंटिटी देखो, ये x की जगह पर हो गया 2a, y की जगह पर b हो गया। तो अब देखो x³ - y³ -3x² y प्लस 3xy²। तो ये वाली आइडेंटिटी होती है कौन सी, x - y। तो x की जगह पर 2a, y की जगह पर b का होल क्यूब। ठीक है, अब इसी को 3 बार में ऐसे लिख सकते हो, 2a - b, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी लिख लो 2a - b। ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट आप बेटर ये है कि ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टर आपका दिखना चाहिए क्या क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आपका आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसको भी उसी तरीके से कर लो बेटा, सेम है ना। आपको आप देखेंगे कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो x³ - y³ -3x² y प्लस 3xy², ये वाली आइडेंटिटी वही लग जाएगी। कौन सी, x - y की क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो 27 है, 27 की जगह क्या लिखा, अब यहाँ लिख लेना बेटा, यूजिंग आइडेंटिटी, अभी बाद में लिख लेंगे। चलो कौन सी, यहाँ पे 3 को आप क्यूब के फॉर्म में करना है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 का क्यूब लिखेंगे तो 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 का क्यूब माइनस ये देखो x की जगह पर हो गया, x की जगह पर 3 हो गया, और y की जगह पर 5a का होल क्यूब। अब देखो क्यों सही है ना, 5 5 जा 25, 5 जा 125, a क्यूब। ठीक, -3 तो रहना है, अब देख लो 3 रहना है, और आना है यहाँ पे क्या 135a है। क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि आपका ऐसा मैच करेगा आप, लेकिन फिर भी करने के बाद आप देख लीजिएगा कि कहीं गलत ना हो जाए और कैलकुलेशन। ठीक है, 3, तो 3 के बाद से फिर क्या होता है इसमें, x² y, x² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और y मतलब 5a, y मतलब 5a। अब इसको करके देखो 135 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपका गलत है, हैं। देखो कैसे, 3 3 जा 9, 9 और 3 जा 27, और 27 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 27 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 का 5 हैं, और 3 हो गया करीब, और 5 2 जा 10 और 3 13, तो यानी कि ये करेक्ट है 135a। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से इसको भी आप कर लीजिए, इसी तरीके से आप किसको कर लीजिए, ये लास्ट वाला टर्म जो है इसको भी आप कर लीजिए। लास्ट वाले टर्म में क्या होता है, आइडेंटिटी के हिसाब से होता है 3xy²। तो 3 आपने लिखा, x की जगह पे आपका 3 था, और y² y मतलब 5a का स्क्वायर। अब इसको भी करके चेक कर लो आप, सही है कि नहीं है। कैसे होगा, कैसे होगा बताइए, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, तो इसमें भी 25 में 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 25 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आंसर आएगा, 25 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 में 9 से 9 5 जा 45 का 5 कैरी और 4, 9 2 जा 18 और 4 22, तो सही है ना। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ऐसे फार्मूला लगाने के लिए आप कुछ भी लिख नहीं लेना है, आपको ऐसे कर लिए। तो अब देखो, अब x³ - y³ -3x² y प्लस 3xy²,
यही वाला है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पर, अब लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, x माइनस वाई का क्यूब। ये पूरा आप लिख लीजिए कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ना। तो x माइनस वाई, एक्स की जगह पर 3 हो गया, y की जगह पर 5a हो गया, इसका होल क्यूब। तो इसको आप लोग 3 बार ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बेटा? बहुत आसान है ये तो। अब ये वाली में भी देख लीजिए, सेम टाइप का है। यहाँ पे देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, इसी फॉर्म में इसको भी आपको करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो कुछ करना नहीं है, इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसको भी क्यूब के फॉर्म में ले आना है। तो क्यूब 64 किस चीज़ का क्यूब होगा, बोलिए? 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64। 4 का क्यूब क्या होगा बेटा, 4 का क्यूब 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, इसको आप लिखेंगे तो क्या होगा 4a का होल क्यूब, और ये वाला 3b का होल क्यूब हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? पहले ही डिटेल बता दी है, तो अब थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम। -3 4 a का मतलब x का स्क्वायर, x का 3x स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर। ऐसे लिख तो रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और यहाँ पर आ जाएगा क्या 3b y वाला। ठीक है कि नहीं, बोलो कैसे, देख लो 144 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप चेक करिए इसको। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 16 में 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 9 जा 144। ठीक है, सही बात है ना? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए इसको नेक्स्ट देखिए, इसको भी ऐसे ही आप ब्रेक कर लिए। 3x के जगह पे आपका हो गया 4a, y के जगह पे क्या है बेटा, y के जगह पे 3b का होल स्क्वायर करना है। इसको भी आप देख लीजिए सही है कि नहीं है, कैसे है 3। अब यहाँ देख लीजिए क्या है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 12 9 जा 108, ये 9 हो जाए ना, 3 3 जा 9, तो 12 9 जा 108। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे ब्रेकअप कर लिया। तो अब देखिए ये आइडेंटिटी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इस फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या हो गया है 4a और y के जगह पे क्या हो गया 3b, इसका होल क्यूब। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b। ये हो गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको आइडेंटिटी याद रहनी है इस चैप्टर में। आइडेंटिटी याद रखेंगे आप तो आराम से कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और थोड़ा सा बस खाली आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, और स्क्वायर क्यूब में कैसे अंदर करेंगे उसको वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी वही आइडेंटिटी लगनी है, माइनस वाली, देख के लग रहा है। उसका भी फ्रैक्शन रहे और कुछ रहे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगेगा वैसे ही लगेगा। कैसे लगेगा? सेम तरीके से। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेम तरीके से आप कीजिए, क्यूब के फॉर्म में ले आना है। किस चीज़ का क्यूब होगा 27 बताइए? हाँ सही बताया, 3 का क्यूब है, तो 3p एक साथ लिख दिए, क्यूब हो गया। ये तो समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें, 3 का क्यूब और p क्यूब माइनस ये किसका क्यूब होगा बताइए बेटा? फ्रैक्शन में तो कोई बात नहीं, नीचे का ही आप कर लीजिए ऐसे ही। ये किसका फ्रैक्शन होगा? ये है आपका 6 का क्यूब है बेटा। 6 6 जा 36 और 36 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा।
कुछ बच्चे ऐसे हैं क्यूब वगैरह याद किए हुए हैं 10 तक ले 15 तक, तो फटाफट आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया 1/6 का होल क्यूब। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो -3, अब एक्स स्क्वायर मतलब 3p स्क्वायर, 3p का स्क्वायर, और y की जगह पे हमारा 1/6 है। अब ये हमने ऐसे ही जो है आइडेंटिटी के रूप में लिख लिया, लेकिन आपको ये करके चेक कर लेना कि ये चीज़ यहाँ पर आएगी भी कि नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हमने चुपचाप लिख दिया और वो आ नहीं रही है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटा, और ये 3 बाहर है तो 3 2 जा 6, तो 9/2 p स्क्वायर आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत ईजी है। +3, अब क्या है 3p ये वाली, और दूसरे में 1/6 का होल स्क्वायर, यही है ना, 3xy²। अब देखो ये सही है, 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्यों आ जाएगा? ये नीचे आपका 6 और 6 2 बार है, 6 और 6 2 बार आता है, 3 2 जा 6 इससे भी कट गया, 3 2 जा 6 एक बार उससे कट गया, तो क्या हो गया नीचे 1/4 आ जाएगा, है ना? बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें समझने समझाने की जरूरत है नहीं बेटा। क्लियर है ना? कैसे हुआ करके देख लो आप। स्क्वायर है ना ये, है तो ये काटोगे, एक स्क्वायर मतलब 6 × 6 आ गया, तो इस वाले काटोगे 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? करना पड़ेगा अलग से? नहीं, हाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो बढ़िया। चलिए तो इसको आप कर लीजिए यहाँ पे ऐसे, फिर क्या हो गया 3p, अब वहीं पे यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, हर क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा जब एग्जाम में आएगा, यूजिंग आइडेंटिटी x - y³ का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब, 3p - 1/6 का होल क्यूब। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप लिख सकते हैं बस। ठीक है, तो इसको 3 बार लिख लीजिए, तो दैट विल बी योर आंसर, 3p - 1/6, फिर 3p - 1/6, फिर 3p - 1/6। ये हो गया आपका आंसर। बस हो गया ना? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट थे, हमने पांचों पार्ट कर लिए बिल्कुल सही से, बढ़िया से। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तब भी बताइएगा, संकोच करने की ज़रूरत नहीं, पूछ लीजिएगा हमें, ये वाली समझ में नहीं आई बात, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है भाई? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वेरीफाई करना बेटा, वेरीफाई करना है कि x³ + y³ एक आइडेंटिटी है। ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। x³ + y = x + y, दूसरे ब्रैकेट में x² - xy + y का स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई करना कि ये इसके इक्वल है। तो जब भी कोई क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आता है तो कोई भी एक साइड ले लीजिए, LHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए, और सॉल्व करके जाइए और देख लीजिए। LHS लिए हैं तो RHS के बराबर हो गया कि नहीं, RHS लिए हैं तो LHS के बराबर हो गया कि नहीं। तो उससे अगर दोनों बराबर हो गया तो हेंस वेरीफाइड कर देना, और कुछ करना नहीं है। तो इसमें LHS से RHS की तरफ जाने में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि x + y³ को और ब्रेकअप आप कर नहीं कर सकते, कुछ करेंगे नहीं आप करने के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें RHS ले लीजिए। क्या ले लेंगे? RHS, उसको सॉल्व करेंगे, वो LHS के इक्वल आ जाएगा, तो वेरीफाई हो गया। तो हम RHS लेते हैं। क्या लेंगे? RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड इक्वेशन का हम ले लेते हैं। ठीक है, तो RHS आप लिए तो क्या है, x + y एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में x² - xy + y का स्क्वायर। अब इसको कैसे करना है बेटा? आपको पता है, अच्छे से पता है? नहीं पता है? अलजेब्रा का सॉल्व करने आता है ना बेसिक चीज़ें। चलो नहीं आता तो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। इसको ले लीजिए, पहले इससे क्या करते हैं, फुल में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्लस सिंबल है तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इससे पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, एक बार ये लिख करके फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे किया जाता है। देखो मैं कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले x से मल्टीप्लाई करना, किससे? पूरे में, इसमें। तो हम एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, x² - xy + y का स्क्वायर, ये वाला हो गया। अब ये प्लस सिंबल बीच में जो है वो लिख लिया आपने, फिर क्या लिखा? y,
अब y से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस तरीके से लिख लीजिए, माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे, कोई कन्फ्यूजन। अब इसका x के अंदर में सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें y से सब में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस हो जाएगा आपका सॉल्व खटाक से। देखो बेटा क्या हो गया, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स से एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, ये प्लस मिलके एक्स वाई स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसको भी करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर है ना, वाई एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर वाई लिख लो, बात एक ही है। एक्स को पहले लिख लेते हैं है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई ये हो गया, माइनस क्या यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, ठीक है। और x तो है ही, और y स्क्वायर हो जाएगा x, और ये y इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये y इस y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, y क्यूब। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई ना, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर, यस क्लियर। अब देखो जो जो कटने वाला वो काट लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई देखो माइनस है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस है, तो ये दोनों क्या हो गया, उड़ गया। ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों भी उड़ गया। तो बचा क्या बेटा, क्या बच गया, अब देखो जो जो बचा उसको लिख लो, तो एक्स क्यूब बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस वाई क्यूब। तो यही आपका क्या है, LHS, ठीक है। इसलिए आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गई ना। तो कभी भी वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन होता है तो आपको एक कोई भी साइड ले लीजिए, जिधर से आपको इजी हो जाए सॉल्व करने में, उधर वाला ले लीजिए साइड, और उसको फटाक से सॉल्व करके ऐसे निकाल दीजिए आंसर। तो ये वाला दूसरा वाला पार्ट नाइन्थ का सेकंड पार्ट भी सेम टाइप से है, तो इसको भी आप वैसे ही कर लीजिए। फटाफट कर देता हूँ मैं, देखिए RHS ले लीजिए, यहाँ पे भी क्या लेंगे, RHS ले लिए हैं, इसको एक बार ऐसे ही लिख लीजिए, RHS राइट हैंड साइड वाले को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्चुअल में ये भी आइडेंटिटी है ना, हाँ। तो इसको आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी कुछ नई चीज़ नहीं होती है, आपका वही एक्सप्रेशन ही है, उसको सॉल्व करके एक फार्मूले के रूप में बना दिया गया होता है, जिसको आपको यूज करने के लिए, है ना। तो इसको आप सेम तरीके से इसको भी ऐसे कर लीजिए, दो कर लीजिए, पहले इसके भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस करके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस लिख लिया, माइनस वाई करके भी एक बार पूरे में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करिए, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए खटाखट अंदर से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर और वाई, और ये एक्स प्लस मिलके प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे समझ में आ रहा है ना सबको, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन एक्स को हम लोग पहले लिखते हैं इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिख लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स पहले लिख लीजिए वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस है प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, क्या बन जाएगा, वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, काट के छोटा कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कुछ गलत कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कटा, प्लस वाला माइनस से कट गया, ये वाला इससे कट गया, ख़त्म हो गया कहानी। तो बचा क्या बेटा, ये बचा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बचा कि नहीं बचा, यहाँ देखिए ये वाला जो प्लस वाला माइनस से कट गया, ये प्लस वाला ये वाला माइनस से कट गया, तो बच गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यही आपका है क्या, LHS। इसीलिए लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ये हो गया आपका आंसर, इसका भी निकल गया, ठीक।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चला, क्वेश्चन 10 का में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है। तो अभी आपने जो ये वेरीफाई किया क्वेश्चन नंबर 9 में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर अभी किया है ना, ये वाला है ना, ये किया है ना अभी वेरीफाई। ये वाली आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको यूज करनी है। कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले इसको भी क्यूब के फॉर्म में लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 27 किस चीज़ का क्यूब है बताइए, 3 का, 3y का होल क्यूब, ठीक है, प्लस ये वाला किसका है, 5 का, 5 जा 25, 5 जा 125, तो 5 का क्यूब जो होता है 125, तो 5z का होल क्यूब। ये हो गया ना बेटा, ये हो गया। अब x प्लस वाई क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x के जगह पे 3y है, y के जगह पे 5z है, तो आप लिख लीजिए 3y मतलब x प्लस वाई, तो पहले ब्रैकेट में होगा 3y प्लस 5z। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, एक मिडिल ब्रैकेट चाहिए तो लगा लीजिए, मिक्सिंग ना हो थोड़ा, 3y का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x मतलब 3y, y मतलब इसी से कंपेयर कर करके लिख लीजिए आप, y का मतलब 5z, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर, ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3y प्लस 5z। अब ये दूसरे ब्रैकेट में 3 3 जा 9 का वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर माइनस 15 और 3, 15 3 जा 15 नहीं भाई, ये ब्रैकेट है, कंफ्यूज मत होइए, 5 3 जा 15, तो 15yz, ठीक है, प्लस 5 5 जा 25z स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, फैक्टराइज होगा 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी यूजिंग आइडेंटिटी। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में आइडेंटिटी जरूर बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया 10th का फर्स्ट पार्ट। 10th का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, ये भी सेम है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले आइडेंटिटी लगाएंगे। इसको भी आप क्यूब के फॉर्म में कर लीजिए बेटा। क्यूब के फॉर्म में क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा 64, है ना। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4m का होल क्यूब माइनस व्हाट, माइनस एक किसका क्यूब है बताओ, एक किसका क्यूब है भाई, माइनस किसका क्यूब है 7 का, 7 7 जा 49, 49 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आता है, तो 7 का क्यूब है 7n क्यूब। समझ में आई बात आपके ना, नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी, ये वाली, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सारा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करना है, ठीक है, ये वाली, ठीक है बच्चा। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको आप सेम तरीके से कर लीजिए, एक ब्रैकेट में 4am माइनस 7n हो गया और दूसरे ब्रैकेट में मिडिल लगा ले रहे हैं क्योंकि अंदर में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब प्लस 4am इंटू 7n प्लस वाट प्लस वाई स्क्वायर, 7n, वाई की जगह क्या है 7n का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4am माइनस 7n, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4am स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn प्लस 7 7 जा 49 का n स्क्वायर, 49n स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, 4am माइनस 7n
यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना भाई। ये 4 4 जा 16 होता है भाई। 4 4 जा 16 एम स्क्वायर प्लस 49 एन स्क्वायर प्लस 28 एम एन। कोई भी टर्म इधर उधर हो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, वो सेम आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ जहाँ ब्रैकेट रखता है वहाँ पे आप ध्यान से कीजिएगा, स्क्वायर करने में गड़बड़ ना हो। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट देख लिए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी करना है क्या, फैक्टराइज। और फैक्टराइज करेंगे, इसमें देखो क्यूब क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। आपको पहले तो देख लेना, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं। तो 3 वेरिएबल वाली आइडेंटिटी हमारी जो थी वो ये वाली थी, इसको आपको यूज कर लेना है। कौन सी वाली, ये देखो ध्यान दिया होगा आपने, ये वाली। अब मैंने पहले भी बताया था, आप अगर एक्स वाई जेड क्वेश्चन में भी है तो आइडेंटिटी को ए बी सी करके लिखिए, नहीं तो मिक्सिंग थोड़ी होने के चांस है ना। तो आप देखिए, अभी तो हमने ऐसे ही नोट कर रखा है, तो आप देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बहुत आसान है ये याद करना। 3 आइडेंटिटी, तीनों का सम हो गया, फिर बारी बारी सबका स्क्वायर हो गया। पहले का दूसरा मल्टीप्लाई, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई, तीसरे का पहले से मल्टीप्लाई, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है 11th क्वेश्चन में। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, तो यहीं पर आप लिख दीजिए। चाहिए तो क्या लिखेंगे, इसको बाद में यहाँ साइड में लिख लीजिएगा। चलो, इसको अभी आप क्या करेंगे, इसको क्यूब के फॉर्म में लिख लीजिए। इक्वल टू व्हाट, इसको 3x का होल क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी में मैंने क्या दिखाया था, 3xyz था, 3xyz। तो 3 इंटू पहला x की जगह पे, एक्चुअल में x में कन्फ्यूजन होता है यहाँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आइडेंटिटी में ABC लेके किया कीजिए। हैं 3x और यहाँ पे y और इसीलिए z, ये z हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे लिख दीजिए विच आइडेंटिटी यू वांट टू यूज, यूजिंग आइडेंटिटी, चाहे यहाँ पे बीच में लिख लो कोई बात नहीं, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, चाहे तो ऐसे लिख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज कर देनी है। इसको मिक्स नहीं करना है, क्वेश्चन में साइड में लिखना है, या तो ऐसे अलग से ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, तो ये जो इक्वलिटी सिंबल आपने लगाया था, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू, अब ये एक की जगह पर 3x हो गया, 3x। तो फर्स्ट वाले में जितने भी 3 तरीके के थे तीनों, उसको ऐड कर लेना है। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाले हो गए एक सम। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, पहले वाले का स्क्वायर, अभी भी एक बार मिडिल ब्रैकेट लगा लिए, 3x का होल स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी मतलब 3x इंटू वाई माइनस बी सी मतलब y और z। ठीक है, माइनस सी ए लास्ट में z इंटू व्हाट, 3x। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक दिख रहा है ना। चलिए अब इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो गया, 3x प्लस वाई प्लस जेड एक में हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया भाई, दूसरे ब्रैकेट में हो गया आपका 3 3 जा 9 का एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx माइनस 3zx लिखो चाहे xz लिखो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ये फैक्टराइज हो गया, जिसके 2 आपके फैक्टर्स हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे आप ये वाली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी यूज करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम आइडेंटिटी फिर यूज हुई है, लेकिन यहाँ वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 हमको करना है क्या, वेरीफाई करना है कि ये वाली आइडेंटिटी इसके बराबर होती है, इतनी होती है, इसको वेरीफाई करनी है। तो कैसे वेरीफाई करने के लिए, मैंने बोला जब भी वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन होता है तो आप लेफ़्ट साइड लीजिए या राइट साइड लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जिस साइड को लिए हैं वो दूसरे वाले साइड के बराबर आ जाता है, तो आपका वेरीफाई मान लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें RHS ले लेते हैं पहले। इधर हमको ब्रेकअप करने का कोई ज़्यादा चीज़ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको RHS लेके सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आंसर ये आ जाएगा, हम बोल देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं क्या, RHS। RHS लिख लिया, राइट हैंड साइड जो है 1/2 x + y + z। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको अभी ऐसे ही अंदर नहीं डालने की जरूरत है, पहले एक एक स्टेप वाइज चलते हैं, एक एक स्टेप में चलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सा देख करके आराम से करते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, a - b वाली, a - b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है ना, नहीं याद आ रहा है क्या, ये वाली x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2xy + y², मतलब ए बी के रूप में लिखें तो a² - 2ab + b²। यही वाली हमको लगा के सबको ब्रेकअप कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो x² + y² - 2xy माइनस वाट 2xy, ये हो गया, प्लस इसी तरह y² + z² - 2zy, yz बोलो, पहले जो आता है वो लेटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2yz ही लिख लीजिएगा। ठीक है, 2yz। ठीक, प्लस इसी तरीके से इसको कर लीजिए, z² + x² - 2zs या xz जो लिखना है आपको लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, इसको देखिए जो जो चीज़ें दो बार रिपीट हो रही हैं उसको 2 टाइम्स कर लीजिए, 1/2 इसको ऐसे लिखिए, लिख रहे हैं x + y + z। अब देखो x² दो बार आया हो तो 2x², ये और ये कहानी सॉल्व हो गई। y², यहाँ पे भी 2 बार y², 2y², z², यहाँ पे भी z², यहाँ पे भी z², 2z² हो गया। और क्या है भाई, और क्या बना, 2xy। अब ये सब अकेले हैं, ये डबल नहीं है, ये सब अकेले हैं, तो अकेले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2xy हो गया है, प्लस 2yz लिख दो चाहो तो, zy की जगह 2yz, एक ही बात है, 2yz लिख दिए, -2zx लिखिए, चाहे xz लिखिए, जो लिखना है xz लिख लिए, कोई बात नहीं। ये हो गया ना, सही कि नहीं सही, बोलो सही है ना बेटा। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए आप, 1/2 x + y + z, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो अंदर सारा हट गया, 2 अंदर से सब निकल जाएगा, क्या बचेगा, ये बच गया आपका x² + y² + z² माइनस वाट xy - yz - xz। ठीक है ना, तो अब ये देखो, ये वाला क्या हुआ, कट हो गया, क्या हो गया, कट हो गया। तो अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, x³ + y³ + z³। तो अब ये हमारी एक आइडेंटिटी है, क्या, x + y + z × x² + y² + z। ये देखो आइडेंटिटी कौन सी वाली है, यहीं पे लिख देंगे, यूजिंग आइडेंटिटी व्हाट, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी क्या, ये वाली भाई, x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz - zx, बताया ना अभी, इक्वल टू क्या होता है,
इक्वल टू ये उस साइड का होता है ना, नहीं बताया? बताया है ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर ले रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी ये किसके इक्वल होता है, इसके। तो इसीलिए इक्वल टू ये आप लिख लीजिए जो दिया हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये हो गया आपका LHS। ठीक, तो हेंस वेरीफाइड, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर किसका आंसर, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसमें एक और काम कर सकते हैं, चाहें तो आप चाहें तो इसको आइडेंटिटी नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको भी चाहिए तो सॉल्व कर दीजिए, तब भी आपका ऐसे ही आ जाएगा। अगर आइडेंटिटी यहाँ यूज करके नहीं दिखानी है तब भी इसको क्या करिए, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा और लंबा होता चला जाएगा, और लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका आ जाएगा ये वाला आंसर। तो उतना करने के बजाय हम लोग सीधा लिख सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हमारी ये हो गई। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि इतना होता है। समझ में आया ना? तो बच्चों आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप समझ में आया होगा। समझ में आने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप आइडेंटिटीज़ को याद रखिएगा, टेबल्स को याद रखिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।